चटनी का जो मज़ा है ना, तो जायका उठा रही है ना, ये चटनी उठा रही है। हरे मसाले का ज़्यादा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद हसन, मेरे साथ हैं तास राज। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सोल्जर बाज़ार में, और सोल्जर बाज़ार में बहुत ही ज़बरदस्त और मशहूर कबाब वाला बैठता है, सखावत कबाब हाउस। तो वहाँ पर जनाब शामी कबाब और पराठे और कीमा, शामी कबाब को जो है ना वो पराठे में डाल के रोल बना के भी देते हैं, और इसके साथ साथ जो है ना कीमा अलग से भी देते हैं। आप कीमा भी लें, वो भी खाएँ। तो यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त सीन चल रहा है। एक छोटा सा तवा है, उसके ऊपर जो है पतले पतले पराठे जो है तले जा रहे हैं। इसी तरह एक पतीले के अंदर जो है कीमा मौजूद है, और कीमा जो है वो घोटा जा रहा है, और एक तवे पे जो है शामी कबाब है वो लगाए जा रहे हैं। तो चलते हैं, आपको भी सीन दिखाते हैं, हमारे साथ ही रहेगा क्योंकि सीन ऑन है। भाई आप लोगों को यहाँ का सीन दिखाते हैं सखावत कबाब का। उसका एक तरफ ज़बरदस्त पराठे लग रहे हैं यहाँ पे धनाधन, और जो है वो एक के बाद एक पराठा लगे जा रहा है। उसके साथ में रोल भी जो है सर्व हो रहे हैं। आइए देखते हैं सीन। ये जनाब हो रहे हैं पराठे तैयार। एक साहब जो है सिर्फ तलने पे लगे हुए हैं, और एक साहब जो है यहाँ पे डाल रहे हैं। सर ये कितने पराठे आप जो है लगा देते होंगे? 1500-1600 पराठे राशिद भाई लग जाते हैं भाई। यहाँ पे खड़ा हुआ था तब ये थाल जो है खाली हो चुका था, दूसरा थाल जो है ये आ चुका है, और ये भी जो है धनाधन लगे जा रहा है। पराठे यहाँ से आगे जाते हैं, आगे से जो है वो जो कबाब रोल लेना चाहे। पराठा होता है नमकीन, इसको थोड़ी हीट जो तेज़ थोड़ी देर छोड़ दें ना, पराठा ऐसा जलना शुरू हो जाता है। इसके लिए इसको ना हल्की आग तेज़ लगी हुई है, इसको फ़ौरन उठाना पड़ता है, और फ़ौरन आस्ते आस्ते हल्के हल्के घी से स्टोम करना पड़ता है। अच्छा, पेड़े का साइज इसमें वही नॉर्मल होता है? नहीं, फेड़ा उतना ही होता है जितना मिसाल दूसरे आम पराठे का है, उतना ही है। वज़न उतना है, साइज़ भी उतनी है, मगर साइज़ थोड़ी छोटी रखी हुई है हम लोगों ने, ताकि रोल है ना जो आसानी से बन सके। थोड़े से सुलेमानी स्टाइल के पराठे हैं ये। हाँ, इसलिए मैं घी इसमें उतना लगता है, प्योर घी है, एक नंबर चलाते हैं। डालडा लोकल घी भी नहीं इस्तेमाल करते हैं, डालडा प्योर चलाते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं रोल में? कबाब डलता है, पराठा डलता है, चटनी डलती है, सलाद डलती है, प्याज डलता है। और क्या कीमत क्या है? कबाब का रोल 80 रुपये का है, कीमे का रोल 120 रुपये का है, ग्रेवी रोल 110 रुपये का है, स्पेशल रोल 150 रुपये का है, डबल कबाब का रोल 120 रुपये का है। अच्छा, मैं इसमें देख रहा हूँ कबाब जो है आप लोग ये अलग से पहले से तैयार करके रख लेते हैं? नहीं नहीं, कबाब अभी हाथ के हाथ तैयार हो रहे हैं, ये सेक रहे हैं, कबाब तैयार हो रहे हैं, हाथ के हाथ तैयार करके और गरम गरम देते हैं इंशाल्लाह। कबाब ये किस चीज़ का है? दाल के कबाब होते हैं, गोश्त होता है? दाल गोश्त मिक्स होता है। और कीमा जो है किस चीज़ का है? ये बीफ है? मुकद्दम का है, बीफ का मुकद्दम का है। अच्छा जी, कबाब हाजिर हो गए जी, और इन सारी चीज़ों में आप देखें, ये पराठा है, ठीक है जी, ये शामी कबाब हो गए इनके, ये हो गया जी कीमा, सलाद और चटनी। इन तमाम चीज़ों में जो है ना चटनी मुझे जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट लग रही है, और इसी का मुझे लग रहा है कि जो सीन है ना, जो गेम है वो इसी की है। तो ट्राई करते हैं जी, पहले इनका चखते हैं कबाब, क्योंकि यहाँ की जो मशहूर चीज़ है ना वो कबाब ही है। ये मैं कबाब लेता हूँ, और ये मैंने लगा लिया है थोड़ा सा चटनी, और इसमें मैंने ये डाला है प्याज, और ये मेरा बाइट बन गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चटनी का जो मज़ा है ना, जो खटास आ रही है और जो जायका उठा रही है ना, ये चटनी उठा रही है। कबाब का अपना जायका अपनी जगह पे है, लेकिन जो चटनी के साथ आप खाएंगे ना, मज़ा दोबारा हो जाएगा। कीमा भी चख लेते हैं। कीमा आप देखें, कुछ मुझे कुछ नस्ली कीमा लग रहा है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर वो नहीं है, फैट्स नज़र नहीं आ रहे हैं। ये मैं वो बड़ा गर्म हो रहा है भाई। ये एक बाइट में ले रहा हूँ कीमे का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त। कीमे की जो रेसिपी है ना, वो मुझे लग रहा है कि जो हरी मिर्चें जो है ना वो इसका जायका उठा रही है कीमे की।
ऊपर से इन्होंने जो अदरक का जो तड़का दिया हुआ है, शायद इसमें धनिया वगैरह भी डाला हुआ है, तो एक अलग ही जायका आ रहा है कीमे का। अमूमन जो कीमे का जो जायका होता है होटलों पे वो डिफरेंट होता है, इसमें जो जायका उठ रहा है ना हरी मिर्च मिला के, ओ उदम। यहाँ पे तो ज़्यादातर मामला चल रहा है वो रोल का चल रहा है। हमने देखा यहाँ पे पार्सल में लोग रोल लेके जा रहे हैं, तो हमने भी जो है वो रोल तो नहीं मंगवाया, कबाब अलग से मंगवा लिए, पराठे और दीगर चीज़ें मंगवा लिए। ट्राई करते हैं इसको। ये है पराठे की सूरत हाल। कम घी वाले पराठे हैं, बहुत ज़्यादा घी नहीं है। आप ऐसे भी जैसे सुलेमानी टाइप के पराठे होते हैं वो पराठे हैं। ये कबाब हैं, दाल और गोश्त का कबाब। मैं बगैर इसको ट्राई कर रहा हूँ चटनी के भी, ताकि कबाब का अपना जायका भी मालूम हो जाए। अमूमन दाल के कबाब में थोड़ा सा ड्राइनेस फील हो रही होती है, मगर इसमें ये मामला नहीं है, क्योंकि इन्होंने बीफ भी इसमें मिक्स किया हुआ थोड़ा सा, तो इस वजह से जो है वो थोड़ी सी जूसनेस आ रही है। और जो फ्राई किया ना इन्होंने, उसमें जो है ऊपर वाली जो लेयर है वो क्रिस्पी हो गई, ज़बरदस्त मज़ा दी गई। कीमा मौजूद है, हरे मसाले का कीमा है, ऐसा लग रहा है ये। और ये ले लिया, साथ में ये छोटी सी ले लेता हूँ प्याज। कीमा भी बेहतरीन है। राशिद भाई ने बात भी की है कि हरे मसाले का टच ज़्यादा आ रहा है, और ख़ासतौर पे जो हरी मिर्चें डली है ना वो जायके को इन्हेंस कर रही है। ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त सा कीमा और कबाब पराठा हम लोगों ने खा लिया है। सारी चीज़ें बेहतरीन थी। अगर नंबर 1 देना चाहें तो मुश्किल हो जाएगा कि किस चीज़ को जो है नंबर 1 दिया जाए, मगर फिर भी कीमा जो है मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगा। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। मुलाकात होगी किसी नई जगह पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।